स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। तो आज मैं कुछ ऐसी अपनी पर्सनल बातें करना चाहूँगा कि बहुत दिन हो गए वैसे ही बातें किए हुए, कभी कुछ ब्लॉग बना देता हूँ कभी कुछ। तो मैंने जैसे ना इंस्टाग्राम पे वायरल होती थी वीडियोस की विंटर का चैलेंज स्टार्ट होने वाला है, ये चैलेंज स्टार्ट होने वाला है। तो मैंने भी सोचा कि भाई मैं कंप्लीट करूँगा इसे। तो आई थिंक मुझे 18 दिन हो चुके हैं और मैं रूटीन ऐसा बन गया ना कि मैं रेगुलर उठता हूँ सुबह 5:30 बजे, फिर रनिंग करता हूँ 1 किलोमीटर की, फिर उसके बाद जिम जाता हूँ 1 घंटा, फिर उसके बाद घर पे आके थोड़े बहुत चने खाता हूँ और बाकी सोयाबीन, बस। उसके अलावा मैं कोई कुछ और डाइट लेता नहीं हूँ। जो घर का खाना है वह वही खाता हूँ डेली। फिर उसके बाद घर पे ही बहुत काम हो जाता है क्योंकि इस टाइम दिवाली का भी टाइम है। तो घर पे कहीं पे कुछ काम कहीं पे कुछ काम, यहाँ पे खोदना भी आता है, जैसे कुछ सब साग सब्जी बोने के लिए खुदाई भी करनी पड़ती है, जो नीचे मेरा वो ज़मीन सी है। तो मुझे इतने 18 दिन हो गए। तो पहले तो मुझे एहसास हुआ था कि जैसे मैं सुबह डेली उठता था तो दिन भी अच्छा लगता था कि हाँ दिन अच्छा लग रहा है, वो थोड़ी एनर्जी सी भी फील होती थी। तो धीरे धीरे करता रहा हमें। और आज डे 18 हो चुके हैं, अभी उठा भी नहीं जाता मुझसे। लगभग मेरी बॉडी में बहुत पेन होता है, उठने का मन भी नहीं करता, ना जिम में जाने का। मैं फिर भी जाता हूँ डेली क्योंकि चैलेंज लिया तो कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा। चैलेंज की क्या बात है यार, वही है कि आलस पन्ना आ जाए बस मन में। क्योंकि अगर मैं 2 या 3 या 4 दिन की भी स्किप करता हूँ ना, तो फिर मैं कर ही नहीं पाऊँगा जिम। वो चीज़ छूट ही जाएगी मेरी अपने आप ही कैसे ना कैसे। तो मेरा वेट था शायद 82 या 80 kg होगा जब मैंने विंटर आर्क चैलेंज स्टार्ट किया था। तो अब होगा शायद 78 या 77 वेट होगा मेरा। इतना 2 या 3 किलो वेट कम हो गया। पर जो मैं पर्सनली बात बताऊँ ना, अगर मैं अब जिम में जाता हूँ या रनिंग में जाता हूँ तो मेरे सर में मतलब चक्कर से आने लग जाते हैं और दिल की धड़कन तेज होती है, मतलब भारीपन सा लगता है। जो एनर्जी होती है ना वो मेरे को फील नहीं होती। पूरा दिन है मतलब थकान सी रहती है, टूटा हुआ सा रहता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा भाई, जो भी विंटर आर्क चैलेंज स्टार्ट कर रखा है जिसने भी, भाई मेरा वेट तो कम से कम 80 kg था। चलो मैं जब मेरे इतने तगड़े बंदे को चक्कर आ रहे हैं, मतलब मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा तो वैसे रूटीन तगड़ा है। 1 किलोमीटर की रनिंग और 1 घंटे की जिम, उसके बाद घर पे भी आए खुदाई करनी। क्योंकि जो मैं काम करता हूँ भाई, वो अगर जो ज़्यादा ही कमज़ोर बंदा होगा तो शायद नहीं कर पाएगा। बाकी जिनकी हैबिट बन जाती है वो तो करते ही हैं यार, क्योंकि मैंने तो इतना तगड़ा आई थिंक किया नहीं था। तो यही है कि भाई चैलेंज तो सही है हमारे लिए, सब कुछ सही है, ये हमारी बेनिफिट के लिए ही है। बॉडी मतलब कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगे ही। पर जो मेन दिक्कत है ना कि हम चैलेंज तो फॉलो कर रहे हैं, पर जो चैलेंज में हमें डाइट चाहिए, जो हमारे चैलेंज तो हम अपने माइंड से कर रहे हैं कि हाँ भाई करना है, बॉडी हमारा वो चैलेंज फॉलो कर रही है, करना पर जो अंदर की चीज़ें हैं, जिन्हें जो एनर्जी चाहिए, हम वो तो नहीं दे पा रहे ना। डाइट के नाम पे क्या दे रहे हैं हम उन्हें। तो मुझे यही लगता है कि भाई अगर आप भी चैलेंज आपने भी स्टार्ट कर रखा तो आप ये गलती मत करना कि चैलेंज करते रहो और डाइट ना लो। भाई डाइट पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ना एक टाइम पे मैंने बिना चैलेंज के, कब की बात है, शायद 2 या 3 साल पहले की बात है, तो मैंने बिना चैलेंज की ना लगभग 1 साल तक रेगुलर, 1 साल तक पता नहीं 6-7 महीने तक रेगुलर ही जिम की थी मैंने। सुबह भी जाता था, शाम को भी जाता था, क्योंकि उस टाइम जुनून था मेरे अंदर और मेरा सपना भी यही था। तो उस टाइम मैं डाइट के नाम पे घर पे जाके पानी पीता था। डाइट का मुझे इतना पता नहीं था, ना मेरे को किसी ने कुछ बताया। तो धीरे धीरे ऐसे करके ना मेरी बॉडी बन पाई और ना ही मेरा कुछ हो पाया। उल्टा बीमार हो पड़ गया था। मेरा जो लीवर है वो थोड़ा डैमेज भी हो गया था, भूख लगना बंद हो गई, बाकी सब बीमारियाँ चालू हो गई। तो उसके बाद मैंने जिम लगभग छोड़ दी। तो उसके बाद मैंने जिम स्टार्ट की दोबारा। तो उस टाइम पे मैं ले आया था गेनर, एक ही बार खाया था मैंने। तो गेनर लिया है उस टाइम पे, हाँ थोड़ी एनर्जी लगती थी। पर जब मैंने वो छोड़ा फिर भूख मर गई, फिर वही हाल हो गया। तो उसके बाद मैंने की नेचुरल अपने घर की डाइट फॉलो करता था मैं, जिसमें लेता था, सुबह उठता था तो सुबह उठ के जिम में जाने से पहले जो है कुछ खा लिया, 1 केला या 2 केले खा लिए। फिर उसके बाद घर पे आया तो 1 किलो दूध में 2 या 3 केले मिला के, फिर पीनट बटर मिला के मैं
फॉलो करता था और पूरा दिन एनर्जी में फील होता था, भूख भी लेट ही लगती थी 12:30 बजे, और बॉडी मेरी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई थी डाइट फॉलो करने से। तो सो मेरी बॉडी में भी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मेरे को देखने को मिला। तो अब मैंने चैलेंज स्टार्ट किया है। मेरे को पता तो है कि भाई डाइट होनी चाहिए, तो मैं डाइट के नाम पे भी अब घर पे आता हूँ और बस क्या खाता हूँ, बस चने और वो ही खाता हूँ। और सबसे बड़ी बात जो इस चैलेंज में होता है ना कि बस ये चैलेंज ही फॉलो करता, तो मैंने मास्टरबेशन भी छोड़ रखा भाई, कम से कम 18 दिन हो गए, अब तक किया ही नहीं है मैंने, क्योंकि मैं हर चीज़ से सेक्रीफाइस करना चाहता हूँ। मैं अपने माइंड को फ्री करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कि चैलेंज के पीछे भाग रहा हूँ, मैं तो अपने आप में इम्प्रूवमेंट चाहता हूँ। इस चक्कर में मैंने ये चैलेंज फॉलो किया है। हाँ, मुझे बेनिफिट भी बहुत मिला कि एक तो बॉडी भी हल्की फुल्की सही हो गई है, बाकी थोड़ा फैट है पेट पे और चेस्ट पे ज़्यादा है, तो करूँगा इसे इम्प्रूव। फ़िलहाल तो यार अभी भी थोड़ा मैं चक्कर सा है और थोड़ी एनर्जी लूज फील हो रहा है। क्या करूँ अब समझ में नहीं आ रहा। डाइट है नहीं और डाइट मिलती है नहीं, और पैसे भी इतने हैं नहीं ज़्यादा कि डाइट लेके आ पाऊँ। तो मुझे लगता है कि डाइट लेके आनी चाहिए और स्टार्ट करनी चाहिए यार, क्योंकि अपनी बॉडी से ज़्यादा और कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं मेरे लिए और आपके लिए भी। क्योंकि बाकी यही है यार कि अगर आप भी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपको चैलेंज पे फोकस तो करना। चैलेंज पे आप 30% भी फोकस कीजिए। चैलेंज तो यार ये होगा कि वीडियो बना ली, बस छोड़ो ऐसे ऐसे, जो उससे कुछ नहीं होगा। आपको फोकस करना है बस अपनी डाइट पे 70%। चैलेंज आपका एक दिन छूट भी जाए ना, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपकी डाइट ना छूटे एक भी दिन बस। सो आई थिंक ये बात आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। किसी ने क्या पता बताई भी हो, तो जो बात मुझे पता है, मुझे फील होती है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा इतना वेट था, मेरे को भी कमज़ोरी महसूस हो रही है। तो वो तो मुझे पता है कि चैलेंज जो स्टार्ट कर रहा होगा वो भाई कौन को कैसे कैसे बंदे हो, थोड़ा कमज़ोर भी होंगे बहुत ज़्यादा। तो बस इतना ही है, बाकी बेस्ट ऑफ लक। चैलेंज लिया तो भाई कंप्लीट भी करिए, और थोड़ा डाइट पे फोकस करना पड़ेगा। और बाकी यार ये सब थोड़ा बढ़ा था, क्योंकि शादी आने वाली है किसी की, तो उसी टाइम कराऊंगा। अगर मैं खुद से कर लूँगा तो बेकार हो जाएगी यार। बाल बूल भी थोड़े सेट करवाऊँगा, उसके बाद थोड़ी अपनी पर्सनैलिटी दिखाऊँगा आपको कि क्या बेनिफिट मिला मुझे। बाय बाय, टाटा।